बिलाल साहब आप म्यूट हैं। बिलाल साहब आप म्यूट हैं। जी, आज का हमारा लेसन नंबर 3 है। पिछले लेसनों को हम रिवाइज कर लेते हैं एक मर्तबा। एक एक करके माइक जिससे हम कहेंगे वो ऑन करेगा और बाकी सब लोग रिपीट करेंगे साथ में। खामोश कोई नहीं बैठेगा, जो खामोश होगा हम उसको निकाल देंगे। हम आप लोगों के चेहरे भी देख रहे हैं। जी, मोहम्मद अरशान आप बताएंगे। जी पढ़िए मोहम्मद अरशान। अलिफ जी, बा बा लंबा कीजिए। बा जी, ता लंबा कीजिए इसको भी। ता। ता जी, सा सा को मोटा नहीं करेंगे। सा। सा जी, हा जीम जी, हा हा को मोटा नहीं करते हैं, हवा निकाल कर पढ़िए। हा। हा। हा हा हवा निकालिए साथ में। हा जी, हा आवाज को मोटी कीजिए, मुंह गोल कीजिए। खो। खा जी, खो। खा जी, चलिए अब अपना माइक बंद कर लीजिए और साथ में रिपीट करना है। आप वानी हयात आप पढ़िए आगे। दाल जी, रिपीट करते रहें सब साथ में। दाल जी, बहुत अच्छा। रो दा जी, बहुत अच्छा। सीन बहुत अच्छा। शीन ऐसी आवाज कीजिए। शीन। शीन जी, इसकी तरह। शीन। शीन जी, आगे पढ़िए। बाद जी, आप अस्का पढ़िए आगे। वाद जी, तो जी, फिर से बोलिए। तो इसमें बा की आवाज आ रही है, हमने बताया था कि बा की आवाज नहीं आएगी, सीधा बोलेंगे। तो। तो जी, जी, आइन जी, बहुत अच्छा। वाइन बहुत अच्छा। आप पढ़ेंगे आगे सारा। जी फा जी, काफ आवाज को गोल कीजिए, मोटी कीजिए। कौफ। काफ जी, फिर से बोलिए। फिर से बोलिए दोबारा से। काफ जी, आगे पढ़िए इसको। लाम पढ़िए, काफ ये वाला पढ़िए जिसके नीचे लाइन है। लाम काफ नहीं, काफ जिसके नीचे लाइन है, सिर्फ ये वाला काफ। काफ काफ। काफ जी, लाम जी, एक बार फिर से पढ़िए। काफ जी, लाम जी, आगे पढ़िए। मीम जी, नून जी, वाव जी, हा जी, हमजा हमजा नहीं, हमजा। हमजा हमजा। हमजा जी, लास्ट में हा भी बोलनी है, लास्ट में हा भी बोलनी है।
हमजा। हम हमजा। जी, छोटी या। छोटी नहीं हमने बताया था, या सिर्फ बोलना है, या। या। जी, फिर से बोलिए। या। जी, या। जी, ये सिर्फ दोनों या हैं, छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ इनकी शक्लें अलग अलग हैं। ये जी। अलग शक्ल की बनी है और ये अलग शक्ल की बनी है। इसमें छोटा जी। या और बड़ा या नहीं होता, दोनों बिल्कुल एक जैसे पढ़े जाते हैं, सेम बिल्कुल एक जैसे। जी। बहुत अच्छा। अरशान आप बताइए ये क्या है? मीम। लंबा कीजिए और। मीम। जी, नून। जी, वाव। जी, हा। जी, हमजा। हम हमको मोटा नहीं करेंगे, हमजा, हमजा। 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 जी, या को मोटा नहीं करेंगे, या। या। जी, फिर से या। बोलिए। जी, या। जी, या। इसको भी मोटा नहीं करके बोलेंगे, मुंह खोलकर बोलिए, या। या। जी, बहुत अच्छा। देखिए अब सब लोग अपना माइक बंद रखेंगे बिल्कुल। अगर किसी को बीच में कुछ मालूम करना होगा तो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर, वो रेज हैंड करके हमसे मालूम कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा। या तो अपना हाथ उठा दें ऐसे कैमरे पे, या फिर इसमें एक ऑप्शन है उसके उससे भी आप वो दे सकते हैं कि हमें कुछ मालूम करना है। अब हम आपको पढ़ाएंगे लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे मिले हुए हुरूफ की शक्लें। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो अलग अलग लिखे जाने वाले हुरूफ थे, यानी अगर किसी हर्फ को अलग लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि अगर वो हर्फ किसी दूसरे से मिला हुआ है या उस हर्फ से कोई दूसरा हर्फ मिला हुआ है तो फिर उसकी शक्ल किस तरीके से बनेगी। आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। देखिए अलिफ, ऊपर में अलिफ बना है, वो अलिफ जो हमने पीछे पढ़ा है। जब अलग से अलिफ बनेगा तो अलिफ ऐसे बनेगा, जब अलग से बनेगा अलिफ तो ऐसे बनेगा, जब उससे कोई हर्फ नहीं मिला होगा तो अलिफ ऐसे बनेगा। लेकिन अगर अलिफ से पहले कोई हर्फ बना हुआ है और अलिफ उससे जुड़कर बना है तो अलिफ की शक्ल फिर ऐसी होगी, फिर अलिफ ऐसे बनेगा। हम आपको जोड़कर कोई हर्फ बना कर दिखा देते हैं, जैसे हम इसके साथ बा जोड़ देते हैं तो बा अलिफ ऐसे होगा। अगर बा अलिफ से पहले कोई हर्फ बना है जुड़कर तो अलिफ की शक्ल फिर ऐसे होगी। ऊपर में हम आपको अलग से बनाकर दिखा देते हैं, अलिफ की शक्ल फिर ऐसे होगी। इसके साथ आप कोई हर्फ जोड़ सकते हैं जैसे बा, या फिर अलिफ की शक्ल ऐसे होगी। तो अलिफ की दो शक्लें होंगी, एक अलग जब बनेगा ऐसे, और अगर किसी हर्फ से मिलकर बनेगा तो ऐसे और ऐसे। आगे से अलिफ जुड़कर नहीं बनता है, आगे वाले हर्फ से अलिफ जुड़कर नहीं बनता है। जैसे कि अलिफ के बाद हमें कोई हर्फ लिखना होगा तो बीच में हम स्पेस देंगे, उसके बाद कोई भी हर्फ लिखेंगे, मिलाकर अलिफ से कोई भी हर्फ नहीं बनता है आगे से। चलिए आगे वाला देखते हैं। बा, बा अगर अलग से बनेगा तो बा की शक्ल ये होगी। अगर बा अलग से बनेगा बा की शक्ल ये होगी। सारा कमाल आपका कैमरा बार बार ऑफ हो जा रहा है, आप क्या कर रही हैं, ध्यान से नहीं बैठ रही हैं, मोबाइल से मत खेलिए, अपना कैमरा ऑन रखिए। बा अगर अलग बनेगा तो बा की शक्ल ये होगी अलग, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर बा के बाद कोई हर्फ जुड़ा हुआ है तो बा की शक्ल फिर ऐसी होगी, यानी बा को सिर्फ आधा लिखेंगे, बा को सिर्फ आधा लिखेंगे। हम आपको ऊपर में बनाकर दिखा देते हैं। बा आगे वाला इसका ये फिर नहीं लिखेंगे, बा की शक्ल फिर आधी बनी होगी सिर्फ।
और बाकी शक्ल एक ये वाली भी बाकी शक्ल होती है, ये भी आगे से बा जब जुड़ता है तब बनता है। तो ये वाला बा ऊपर से जब बनाना होता है तो तब ये वाला बा बनाते हैं, बा। लेकिन अगर ऐसा बना है कि बा से पहले भी कोई हर्फ जुड़ा हुआ है और बा के बाद भी, तो बा की शक्ल फिर ऐसी होगी, ऐसे इधर से कोई हर्फ दूसरा जोड़ेंगे और इधर से कोई दूसरा हर्फ जोड़ेंगे, बीच में बा होगा, तो बा की शक्ल ये वाली होगी। अगर बा आगे और पीछे दोनों तरफ से मिला हुआ है। बा हमारा क्लियर हो गया है। अब हम ता वाले सेक्शन पे चलते हैं। ता, तो एक शक्ल तो ता की ये वाली है, जो अलग से अगर ता लिखते हैं, अलग ता लिखा होता है तो ये वाली शक्ल होती है। ये हम सीख चुके हैं पीछे वाले सबक में अपने। ता, लेकिन अगर ता से पहले कोई हर्फ है या ता के बाद कोई हर्फ है तो ता की शक्ल फिर कैसी होगी? एक शक्ल तो ता की इसी तरीके से होगी जो हम बा में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल यही वाली शक्ल होगी, सिर्फ नुक्ते के एतबार से फर्क हो जाएगा। जिसे ता को आधा लिखेंगे, आगे वाला इसका हिस्सा नहीं लिखेंगे अगर आगे कोई हर्फ ता के है। या अगर ता के पीछे कोई हर्फ है तो ता के पीछे ऐसे जुड़ जाएगा, ता की शक्ल फिर ये होगी, जैसे यहाँ पर हम जोड़कर बना देते हैं बा, और फिर आगे भी दूसरा बा या ता या सा जो भी हम चाहें वो लिख सकते हैं। तो बा फिर ता की शक्ल ये वाली होगी। देखिए, और ता की एक शक्ल ये वाली होती है जो कि ऊपर से अगर हम लिखेंगे तो फिर ता इस तरीके से लिखेंगे, ता। और एक शक्ल ता की ये वाली होती है, ये वाली शक्ल आप पीछे पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा ये वाली शक्ल हम पीछे पढ़ चुके हैं, हा की। सारा कमाल, सही से बैठिए, टेक मत लगाइए। हा की शक्ल हम पढ़ चुके हैं, तो हा के ऊपर दो नुक्ते लगाने से ये ता बन जाता है, ये ता में तब्दील हो जाएगा, इसको फिर हम ता बोलेंगे। तो एक शक्ल ता की ये वाली होगी और एक शक्ल ता की ये वाली होगी, इस तरीके से ऊपर दो नुक्ते होंगे। तो ये वाली शक्ल हा की भी है। तो ता ऐसे ऐसे बनेगा, और अगर अलग बनेगा तो ता ऐसे होगा, और अगर किसी हद से मिला हुआ है तो ऐसे, या फिर ऐसे या ऐसे बनेगा। चलिए आगे वाला हर्फ देखते हैं। ये हमारा हर्फ है जीम, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। पीछे में हमने आपको समझाया था कि जीम, हा और खा तीनों एक जैसे होते हैं, सिर्फ नुक्ते के एतबार से इनमें तब्दीली होती है। तो हम जीम से तीनों चीजों को सीखेंगे, हा को भी, खा को भी और जीम को। तो जीम अगर अलग बना होगा तो जीम की शक्ल ये होगी जो आप देख रहे हैं गोले के अंदर, सर्कल के अंदर। और अगर जीम के बाद कोई हर्फ जुड़ा हुआ है, जीम के बाद कोई हर्फ जुड़ा हुआ है, तो जीम की शक्ल फिर ये वाली होगी। जीम को इस तरीके से लिखेंगे, यानी जीम का ऊपर का सर लिखेंगे फिर बस, और इसी तरीके से हा लिखेंगे और इसी तरीके से खा लिखेंगे। तो जीम की एक शक्ल ये होती है जो अलग बनता है तब लिखते हैं, और जीम की एक शक्ल ये होती है जब जीम से कोई हर्फ जुड़ा होता है तब इसको ऐसे लिखते हैं। कभी जीम ऐसा भी लिखा होता है कि जीम सिर्फ ऊपर का हिस्सा लिखा होगा, नीचे जीम का पेट नहीं बना होगा, जीम का पेट नहीं बना होगा। हमारा जीम क्लियर हो गया है। अब हम आगे वाला हिस्सा देखते हैं अपना, दाल। ये है दाल। तो दाल में भी हमने आपको बताया था कि दाल और दाल दोनों एक जैसे होते हैं, सिर्फ इसमें भी नुक्ते का फर्क होता है। तो दाल के ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो दाल होगा, और दाल के ऊपर नुक्ता यहाँ पर लगा देंगे तो जाल होगा, और नुक्ता हटा देंगे तो फिर ये दाल बन जाएगा।
तो दाल की एक शक्ल ये होती है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमने इसको समझ लिया है। एक शक्ल दाल की ये वाली होती है जब दाल के पीछे कोई हर्फ होता है, जैसे जीम, हम इसको बना दें यहाँ पे ये वाला जीम, तो जीम और दाल, फिर ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे भी होता है, कहीं कहीं पर ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर को होता है, यू टाइप में ये बना होता है, जैसे यू का शेप होता है इस तरीके से बना होगा, जीम दाल। हम आपको बनाकर दिखा देते हैं ऊपर, देखिए जीम दाल। यहाँ पे हम कोई भी हर्फ जोड़ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बा जोड़ सकते हैं, या हम यहाँ पर जीम जोड़ सकते हैं। दाल आगे से नहीं मिलकर बनता है, दाल आगे वाले हर्फ से नहीं जुड़ता है, जुड़कर, चिपक कर, सटकर नहीं बनता है। इसी तरीके से दाल भी आगे वाले हर्फ से जुड़कर नहीं बनता है। ये हमारा क्लियर हो गया है। हम आगे वाले पार्ट पर चलते हैं। आगे हमारा है आइन और गैन। तो इसी से हमें आइन और गैन दोनों को समझना है। आइन और गैन दोनों को इससे हमें समझना है। तो आइन के ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो गैन हो जाएगा, और नुक्ता हटा देंगे तो आइन होगा। तो आइन की एक शक्ल ये वाली होती है जो कि यहाँ पर बनी हुई है। जब आइन अलग बना होगा बिल्कुल, तो आइन की शक्ल ऐसी होगी। और आइन अगर आगे से जुड़ा होगा तो आइन की शक्ल फिर ये होगी। आगे आप कोई भी हर्फ जोड़ सकते हैं। और अगर आइन से पहले कोई हर्फ है, आइन से पहले कोई हर्फ बना हुआ है, तो आइन की शक्ल फिर ये वाली होगी। हम आपको ऊपर बनाकर दिखा देते हैं। कभी ये पूरा बना होता है, कभी आधा बना होता है। कभी पूरा बना होगा, कभी आधा बना होगा, वो नीचे जगह के एतबार से होता है। तो आइन, अगर पीछे कोई हर्फ है आइन के, तो आइन इस तरीके से बनेगा। जैसे हम यहाँ पे कोई हर्फ बनाकर आपको दिखा देते हैं, जैसे बा आइन। बा आइन अगर हमें लिखना होगा तो बा आइन हम ऐसे लिखेंगे। और अगर आइन के आगे भी कोई हर्फ है और आइन के पीछे भी कोई हर्फ है, तो फिर आइन की शक्ल ये वाली होगी। हम आपको हर्फ जोड़कर दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम जोड़ देते हैं ता, और आगे हम जोड़ देते हैं दाल। तो ता आइन दाल। तो आइन की शक्ल ये ब्लैक में आपको नजर आ रही होगी। आइन की शक्ल ये होगी, और यही शक्ल गैन की होगी। सब नुक्ता अगर लगा देंगे तो ये यही फिर गैन बन जाएगा, यही फिर गैन बन जाएगा। आइन हमारा क्लियर हो गया है। अगर बीच में किसी को कुछ मालूम करना हो, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो वो मालूम कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे फा है। फा में हम आपको समझा चुके हैं कि फा में ऊपर एक नुक्ता होता है और फा का ऊपर का हिस्सा गोल होता है। इस तरीके से फा बनेगा। तो अगर अलहदा बना है, अलग बना है, तो फा की शक्ल फिर ये वाली होगी जो आपको ऊपर में दिख रही होगी। फा की शक्ल ये होगी अगर फा अलग बना है, बिल्कुल फा के साथ कोई भी हर्फ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फा की शक्ल ये होगी। और फा के आगे कोई हर्फ जुड़ा हुआ है तो फा की शक्ल फिर ये होगी। यानी फा को सिर्फ आगे का हिस्सा फा का नहीं लिखेंगे, सिर्फ पीछे का हिस्सा लिखेंगे, ये लिखेंगे। और आगे इसको ये नहीं लिखेंगे, आगे वाला हम इरेज कर देंगे। तो फा की शक्ल ये होगी। और अगर फा से पहले भी कोई हर्फ है और बाद में भी कोई हर्फ है, तो फा की शक्ल फिर ये होगी। यहाँ पे हम आपको कोई भी हर्फ जोड़कर दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर हम फा के साथ ता जोड़ देते हैं, ता, फा ता। और अगर फा से पहले भी कोई हर्फ है और फा के बाद भी कोई हर्फ है, तो फिर फा की शक्ल ये होगी। इसको आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर रूप जोड़कर दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सा जोड़ दिया और आगे फा है, और उसके बाद हम आगे आइन जोड़ देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। ये देखिए, सा फा आइन, फिर इस तरीके से बन जाएगा। हम आपको अलग से बनाकर दिखा देते हैं। फा की शक्ल ऐसे होगी अगर फा के पहले भी कोई हर्फ है और बाद में भी कोई हर्फ है। हमारा फा का भी क्लियर हो गया। हम आगे वाला पार्ट सीखते हैं। आगे हमारा है काफ।
काफ की शक्ल देख लीजिए, काफ अगर अलग बनेगा तो ऐसे बनेगा, ये वाला हम काफ पहले ही सीख चुके हैं। ये ऊपर जो बना है ये भी काफ ही है। अगर काफ से पहले कोई हर्फ है तो काफ के साथ ऐसे ही उसको जोड़ देंगे, जैसे बा काफ ऐसे जोड़ देंगे। और काफ के बाद कोई हर्फ है तो काफ फिर इस तरीके से बनेगा। हम आपको ऊपर में बनाकर दिखा देते हैं। ये कभी ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा गोल होता है और इसके ऊपर वाले हिस्से के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है ऐसे, तो ये भी काफ की ही एक शक्ल है। एक काफ की शक्ल ये है, आप देख रहे होंगे ये थोड़ा या की तरह आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि या नीचे से और ज्यादा गोल होता है, ये नीचे को नहीं होता है। और या के नीचे दो नुक्ते भी होते हैं। काफ का हमारा क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं लाम। अगर अलग से बना है तो लाम ऐसे होगा, और अगर लाम के बाद कोई हर्फ है तो लाम को सिर्फ आधा लिखेंगे, इतना। यहाँ पे नीचे बना हुआ दिखाया हुआ है, आपको हम ऊपर भी बनाकर दिखा देते हैं लाम। और इसके साथ कोई हर्फ जोड़कर भी आपको दिखा देते हैं। लाम के साथ हम जैसे बा जोड़ दिया, लाम बा। और एक लाम की शक्ल ये वाली होगी इस तरीके से। ये भी ऐसे ही बनता है जब लाम के आगे कोई हर्फ हमें जोड़ना होगा। तो लाम के साथ हम जीम जोड़कर आपको दिखा देते हैं, लाम जीम। इसमें एक शक्ल और है कि लाम से पहले भी कोई हर्फ है और लाम के बाद भी कोई हर्फ है, तो लाम की शक्ल फिर ऐसी होगी, इसी के साथ ऐसे। जैसे यहाँ पर हम आपको जोड़कर बता देते हैं, बा, और इसके साथ आगे फिर से बा या ता, आप जो चाहे जोड़ सकते हैं। आगे देखिए मीम है। मीम की शक्ल ऐसी होगी, ये वाली शक्ल हम मीम की पढ़ चुके हैं। और मीम की एक शक्ल ऐसी होगी इस तरीके से। तो मीम के बाद अगर हमें कोई हर्फ लिखना है, जोड़ना है, तो मीम की शक्ल ये होगी। और फिर इसको नीचे नहीं करेंगे, इस लाइन को, इसको हम फिर आगे करेंगे ऐसे। मीम, मीम के साथ हम कोई हर्फ जोड़ देते हैं, मीम ता। और मीम की एक शक्ल ऐसे होगी जब मीम से पहले कोई हर्फ जुड़ा होगा। मीम से पहले कोई हर्फ जुड़ा होगा, तो जैसे जीम मीम है तो मीम की शक्ल ऐसी होगी। और मीम के बाद से फिर मीम के बाद फिर कोई हर्फ जुड़ा हुआ है तो इसमें ये वाली नीचे वाली लाइन नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, जीम मीम। और फिर से आप कोई हर्फ जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप बा जोड़ सकते हैं। आगे वाला देखते हैं हम, नून। नून भी इसी तरीके से बनेगा। अगर अलग बना है तो ये वाला नून हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे वाले अपने लेसन में। अगर अलग बना है तो नून इस तरीके से बनेगा। और अगर जुड़कर बना है तो जैसे बा बनता है और ता बनता है, नून भी इसी तरीके से बनेगा, बस नून में नुक्ता ऊपर होगा। नून में नुक्ता ऊपर होगा। हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, जिससे नून के साथ हम कोई दूसरा हर्फ जोड़कर आपको दिखा देंगे। जिससे नून के साथ हमने बा जोड़ दिया तो नून बा हो गया। तो नून के साथ और दूसरा हर्फ हम जोड़ सकते हैं, नून के साथ हम मीम जोड़ सकते हैं, नून मीम हो गया। इसी तरीके से आगे वाला नून बनेगा, ये वाला। तो ये भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम कोई हर्फ जोड़ सकते हैं, जैसे नून के साथ हम यहाँ पे जीम जोड़ सकते हैं, नून जी। नून का हमारा क्लियर हो गया। समझ आ रहा होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। अगर कोई डाउट हो तो मालूम कर लीजिए। अब देखिए ये वाली हा हम पीछे पढ़ चुके हैं, नीचे आप देख रहे होंगे, हम ऊपर में आपको बनाकर दिखा देते हैं। देखिए पीछे में हम अपने लेसन नंबर 2 में हम ये वाली हा पढ़ चुके हैं। तो ये हा की एक और शक्ल होती है, ये वाली, ये भी इस तरीके से बनेगी। और एक शक्ल हा की ये वाली होती है, जब हा से पहले कोई हर्फ जुड़ता है तो हा की ये वाली शक्ल बनती है, ये वाली और ये वाली। हम आपको कोई हर्फ जोड़कर बता देते हैं, जैसे हम आपको हा बनाकर दिखा देते हैं ऊपर। अगर हमें हा से पहले कोई हर्फ जोड़ना होगा तो हम यहाँ पर
वो हर्फ बनाएंगे, से बा या ता या नुक्ते के एतबार से बदल जाता है, हर्फ कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाली हा है, ये भी हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, नीचे कोई भी हर्फ, पहले इसके कोई भी हर्फ आ सकता है। जैसे यहाँ पर हम बा बना सकते हैं, या ता या सा। नून और हा हमारा क्लियर हो गया है। आगे वाला हम अपना पार्ट देखते हैं। देखिए ये हमजा है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमजा इस तरीके से ही बनता है, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं, हमजा सिर्फ इस तरीके से बनता है। इसमें थोड़ा सा ये है कि आइन की तरह इसकी शक्ल है, थोड़ी ऊपर आइन के जैसे मिलती है। हम आपका कंफ्यूजन इसमें दूर कर देते हैं कि आइन आगे से जुड़कर बनता है और हमजा कभी भी आगे से जुड़कर नहीं बनता। या फिर आइन पूरा बनेगा, आइन ऐसे आधा नहीं बना होगा, या तो फिर पूरा जुड़कर बनेगा या फिर आगे से मिला हुआ होगा। और हमजा फिर इस तरीके से बनता है। इसमें ये बताया गया है कि या के ऊपर अगर हमजा होगा तो सिर्फ हमजा पढ़ेंगे। हमजा की एक शक्ल ये भी होती है, हमजा की एक शक्ल ये भी होती है। तो ये वाली शक्ल या की है, आप पहले देख ही चुके हैं। ये या है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। हमने बताया था कि या के नीचे दो नुक्ते होते हैं, पिछले वाले सबक में भी। और या की एक शक्ल ये वाली होती है, जब या के बाद कोई हर्फ जुड़ता है। तो जैसे या के बाद हमें अगर मीम लिखना होगा तो हम या के साथ या को इस तरीके से लिखेंगे और मीम आगे बना देंगे, या मीम हो जाएगा। या फिर या की शक्ल ये वाली होगी, फिर या। तो या के साथ हमें कोई और दूसरा हर्फ जोड़ना होगा तो ऐसे लिखेंगे। जैसे या के साथ हम यहाँ पे हा जोड़ सकते हैं, या हा। आपने देख लिया होगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि या के नीचे दो नुक्ते भी होते हैं, या। और या की शक्ल ऐसी होगी। सब लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा से पढ़ा है। और अगर आपको कोई समझ में ना आए कोई सबक, तो वो आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अपना YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं उस सबक को और बार बार उसको देखकर समझ सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आपको नेक्स्ट क्लास में आप हमसे मालूम कर सकते हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। सर अज़का वाणी का सर नेट भाग गया, तो सर ये मेरे साथ ले रही हैं।